Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस एंड उसकी टाइप को डिस्कस किया था. आज हम मज़ीद कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रो को डिस्कस किया, मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया एंड देन हमने कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी थी. मैट्रिसेस की टाइप्स में जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी वो थी रो मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स एंड देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स. आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलर मैट्रिक्स से. स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम हो हमारे पास. तो इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं एंड देन इसकी एग्जांपल करते हैं. लेट A इज इक्वल टू Aij. अब यहाँ पे ये स्मॉल Aij हमारे पास मैट्रिक्स की एंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल A एक होल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है. बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. अब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, इसीलिए उसका जो ऑर्डर है वो एक ही नंबर से रिप्रेजेंट किया और वो किया है हमने n से. इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j. अगर हम Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j कंसिडर करें, इसका मतलब ये है डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो बाकी एंट्रीज हैं वो क्या हैं, 0 हैं. एंड Aij इज इक्वल टू k फॉर ऑल I इज इक्वल टू j. अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है जो डायगोनल एंट्रीज हैं जैसे कि A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन, वो हमारे पास किसी स्केलर क्वांटिटी या फिर किसी नंबर के इक्वल हों तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है एक स्केलर मैट्रिक्स. इसकी एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले तो हमने कंसीडर करना है एक स्क्वायर मैट्रिक्स को. अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक स्केलर मैट्रिक्स आ गई जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो है 1 एंड जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो है इक्वल टू 0. अब इस मैट्रिक्स को देखा जा सकता है ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है. डायगोनल मैट्रिक्स में भी क्या होता है, हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास नॉन जीरो होती हैं और रिमेनिंग एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं. इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई. अब इसमें एक रो है, एक कॉलम है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है. ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है. अब ये जो मैट्रिक्स डी है इसमें भी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, ए के इक्वल, और जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं या फिर कह सकते हैं कि नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 के इक्वल. तो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको. अब ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ 1 के इक्वल हों और जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं या फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल हों 0 के. तो इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं. लेट A इज इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n. If Aij is equal to 0 for all I is not equal to j. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जिसमें हमारे पास I एंड j इक्वल नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल A12, A13, A21, A23, A41, A42, A43 एंड सो ऑन, वो क्या होंगे, 0 के इक्वल. एंड Aij is equal to 1 for all I is equal to j. और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी या वो वाली एंट्रीज जिसमें I एंड j इक्वल होंगे,
फॉर एग्जांपल A11, A22, A33, उसको क्या कहेंगे, इक्वल किसके होगा, वो 1 के इक्वल। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी एक जनरल फॉर्म अगर लिखी जाए, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, तो इसको IN से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास क्या है, 1 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। अगर मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिखना हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे I3 से, और I3 का क्या मतलब, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या फिर 3/3। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आ गया हमारे पास I3 या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब इसके नाम से पता चल रहा है, ये नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स ही हमारे पास 0 के इक्वल हों। A matrix of order m by n with all its elements equal to 0। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट किया जाता है और M क्रॉस N क्या है, उसका ऑर्डर है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो इसमें क्या है, एलिमेंट एक ही एलिमेंट होता है और वो भी 0 है, तो ये हमारे पास क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स। उसी तरह ये हमारे पास क्या है, एक रो मैट्रिक्स या फिर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें भी हमारे पास सारी रोज और सारे कॉलम्स क्या हैं, 0 के इक्वल, या फिर सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 के इक्वल हैं, तो इसको भी कहेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। उसी तरह एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 0 0 0 0। अब ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसमें भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये भी एक होगी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमें दो मैट्रिसेस कंसीडर करनी पड़ेंगी, और अगर उन दोनों मैट्रिसेस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हों वो इक्वल हों, देन हमारे पास दो मैट्रिसेस भी इक्वल होती हैं। और इन दोनों मैट्रिसेस को जो हम कंसीडर करेंगे इक्वल मैट्रिसेस में, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं, ट्रू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर are said to be equal if their corresponding entries are equal। इसकी एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स से हमारे पास है A है Aij with order of M cross N and B is equal to Bij having order M cross N। अब ये हमने दो मैट्रिसेस यहाँ पे कंसीडर की जिनके ऑर्डर क्या है, सेम है, और ये दोनों इक्वल कब होंगी, if and only if Aij is equal to Bij for I is equal to 1 2 and up to M and J is equal to 1 2 and up to N। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी अगर वो दो मैट्रिसेस में सेम हो, देन हमारे पास वो दोनों मैट्रिसेस क्या होती हैं, इक्वल मैट्रिक्स। अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 5 6,
और मैट्रिक्स बी भी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो A11 है वो 1 है और B11 भी क्या है 1 है और ये दोनों इक्वल हैं। इसका क्या मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास सेम है। उसी तरह A12 इज इक्वल टू B12 है एंड सिमिलरली A13 इज इक्वल टू B13। इस तरह जो नीचे वाले 3 एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं वो भी हमारे पास क्या है सेम है। तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे अगर 2 मैट्रिसेस हमारे पास अवेलेबल हों और उनको हमने ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि एडिशन करने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की तो बी भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, देन ही A प्लस बी फाइंड हो पाएगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जब दोनों मैट्रिसेस ऐड होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे से ऐड होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। 2 matrices are conformable for addition if they are of the same order. Then sum A plus B of 2 M cross N matrices A is equal to Aij, B is equal to Bij is the M cross N matrix. अब यहाँ पे जब हम A प्लस बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बनेगी, वो है C, और उसका ऑर्डर भी क्या होगा सेम होगा। अगर A प्लस बी का M क्रॉस N है तो इसका क्या मतलब हुआ A का भी M क्रॉस N था एंड B का भी M क्रॉस N था। तो इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A प्लस बी। इसी तरह Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij, and next Cij is equal to Aij plus Bij for I is equal to 1 2 up to M and J is equal to 1 2 up to N। अब यहाँ पे ये चीज़ भी नोटिस की जा सकती है कि Aij प्लस Bij हमारे पास I jth एलिमेंट होगा A प्लस बी में। इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। अज्यूम करते हैं मैट्रिक्स A है हमारे पास 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स B है 5 6 7 8। अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस का जो सबसे पहले चेक करना है वो है ऑर्डर। इसका भी 2 by 2 ऑर्डर है मैट्रिक्स A का एंड मैट्रिक्स B का भी 2 by 2 ऑर्डर है। तो A प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो ऐड हो जाएंगी। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास ऐड हो जाएंगी, जैसे कि 1 + 5 2 + 6 3 + 7 एंड 4 + 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 8 10 12। तो ये आ गया हमारे पास एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का इस तरह लेते हैं जब हम उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में एंड कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, देन वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। लेट्स से हमारे पास है मैट्रिक्स A जो कि है A B C D। अब A का जो ट्रांसपोज लेना है उसको रिप्रेजेंट करेंगे A प्राइम से। अब हमारे पास रो क्या है AB, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में।
उसी तरह दूसरी रो क्या है, CD, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ A। तो इसकी अभी फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। इफ A is a matrix of order m by n, then n by m matrix is obtained by interchanging the rows and columns. Then it is called the transpose of A, और इसको A प्राइम से डिनोट किया जाता है। और अब इसको हम लोग एक एग्जांपल करते हैं इसकी एक। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है B, इसके एलिमेंट्स हैं Bij 3x4। अब यहाँ पे रोज कितनी है 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 4। तो इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा B11 B12 B13 B14, then B21 B22 B23 B24, उसी तरह B31 B32 B33 B34। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स B आ गई। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं B प्राइम से, उसी तरह जो उसकी एंट्रीज हैं उनका ट्रांसपोज भी हो जाएगा, तो Bij के ऊपर भी प्राइम आ जाएगा। और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 3 या 4/3, बिकॉज जो कॉलम्स हैं वो रोज में जब चेंज हो जाएंगी तो 4 हो जाएंगी, और रोज कितनी है 3 है, और जब वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी तब कॉलम्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो इसका जो ट्रांसपोज हमारे पास बनेगा वो बनेगा B11 B21 B31। अब ये वाली जो हमारे पास पहली रो थी इसको हमने जब कॉलम में लिखा तो ये इस तरह आगे जाएगी, एंड दूसरी कॉलम को हम रो की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा B12 B22 B32, एंड देन अगेन B13 B23 B33, और लास्टली क्या आएगा B14 B24 B34। ये ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज होंगी एंड तक। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ B, जिसमें रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो गए। इसके एक एग्जांपल करते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1 0 -1 2 3 1 2 5 0 -2 1 6 and B is equal to 2 -1 3 1 1 3 -1 4 3 1 2 -1। ये आ गए हमारे पास A एंड B। अब फाइंड क्या करना है, देन शो दैट A प्लस B T इज इक्वल टू AT प्लस BT। अब यहाँ पे ये जो T है ये भी ट्रांसपोज को ही रिप्रेजेंट करता है। पहले इसने कहा है कि A एंड B को ऐड करो देन ट्रांसपोज लो, और राइट साइड पे कहा गया है कि A एंड B का पहले ट्रांसपोज लिया जाए देन ऐड किया जाए। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे। लेफ्ट साइड के लिए हम पहले फाइंड करते हैं A प्लस B। A क्या है हमारे पास 1 0 -1 2 3 1 2 5 0 -2 1 एंड 6 प्लस B क्या है 2 -1 3 1 1 3 -1 4 3 1 2 -1। ये आ गया B। अब इनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो पहली एंट्री है 1 ये ऐड होगा 2 में, इसी तरह दूसरी इसमें ऐड होगी, तीसरी एंट्री -1 की वो 3 में ऐड होगी, और इसी तरह सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 3 -1 2 3 4 4 1 9 3 -1 3 5। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे।
अब इसमें क्या होगा, जो रोज होंगी वो कॉलम्स में बदल जाएंगी और कॉलम्स किस में चेंज हो जाएंगी, रोज में। अगर a प्लस बी का ऑर्डर देखा जाए वो है हमारे पास 3 × 4, तो a प्लस बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 × 3। जो पहला कॉलम है 3 4 3 का, इसको रो की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 3। दूसरे कॉलम को लिखते हैं 1 4 -1 2 1 3 3 9 5। ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। उसके लिए पहले सेपरेटली a एंड b का ट्रांसपोज लेंगे। तो a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम रोज में, तो ये आ जाएगा 1 3 0 0 1 -2 -1 2 1 2 5 6। ये आ गया a ट्रांसपोज। इसी तरह b ट्रांसपोज निकालेंगे। b के जो रोज हैं वो कॉलम से कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रोज में, तो ये आ जाएगा 2 1 3 -1 3 1 3 -1 2 1 4 -1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब इन दोनों मैट्रिसेस को जब ऐड किया जाए, ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास सेम ऑर्डर की हैं, दोनों ही हमारे पास 4/3 ऑर्डर की हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ऐड हो सकती हैं। अब जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 और 2 को ऐड किया, पहली एंट्री क्या आ गई 3 आ गई, दूसरी एंट्री 4 आ गई, तीसरी 3 आ गई, देन -1 4 -1 2 1 3 3 9 5। अब ये आ गया हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब देखते हैं हमारे पास a प्लस बी ट्रांसपोज क्या आया था, वो भी हमारे पास यही था। यहाँ पे हमारे पास देखा जा सकता है, हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स a प्लस बी ट्रांसपोज की एंड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सेम है। तो लिखा जाता है हेंस a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की जितनी टाइप्स थी उनको डिस्कस किया। देन हमने ये पढ़ा कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, और उसके अलावा हमने ये सीखा कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।